आज तक देश का एक हृदय विदारक घटना को देखे होंगे। मणिपुर में एक घायल युवक को लेकर एसपी के नेतृत्व में आसाम राइफल्स के कमांडो के पायलटिंग और एस्कॉर्ट में एक एम्बुलेंस जा रही थी, जिसमें घायल युवक की मां और उनकी एक परिचित सवार थे। उस एम्बुलेंस को भीड़ ने घेर लिया। एसपी और आर्म्ड कमांडो वहां से भाग खड़े हुए और घायल अवस्था और उसकी मां और उस महिला को जिंदा जला दिया गया। ये अत्यंत हृदय विदारक एक घटना है। वो भी घटना तब घटी जब हमारे देश के गृह मंत्री 1.5 महीने मणिपुर में जलने में आग लगा रहा और अंत में 29 मई को वो मणिपुर गए और 31 तारीख को लौटते वक्त उन्होंने कहा कि अब मणिपुर में पूरी तरह शांति हो गई है। मणिपुर में अब कोई हिंसा नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही कि उनके लौटने के 1 हफ्ते में ही 85 कुकी गांव फूंक दिए गए। हम सबको जानते हैं कि मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का एक ऐतिहासिक राज्य है, क्योंकि मणिपुर के ही मोइरांग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद भारत का पहला तिरंगा फहराया था। इसलिए मणिपुर इस देश का एक ऐतिहासिक राज्य भी है। मणिपुर में जो जातीय हिंसा हो रही है और वहां के जो ट्राइबल सोसाइटी है, कुकी जनजाति, उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। मणिपुर भारत के संविधान के 6ठी अनुसूची में आच्छादित प्रदेश है, वो संरक्षित है, उसको संसदीय कवच प्राप्त है। फिर भी वहां के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रकार से उस राज्य को आग के हवाले किया। जो बहुसंख्यक मैती समाज है, उसके जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जो क्रियाकल्प रहे वो साफ दर्शाता है। लखनऊ के कोर्ट में एक सजायाफ्ता अभियुक्त जो दूसरे केस के पेशी के लिए गया, पुलिस अभिरक्षा में उसकी हत्या कर दी गई। कुछ दिन पूर्व प्रयागराज में भी इसी तरह की घटना घटी थी।
अनायास हमको याद आ गया कि पिछले रघुवर सरकार के समय भी हजारीबाग और जमशेदपुर में के कोर्ट में इसी तरह की घटना घटी थी। फिर याद आया मध्य प्रदेश के जबलपुर में इसी तरह की जब कोर्ट के अंदर में हत्या की गई। जातीय संघर्ष मैती के साथ कुकी का हो रहा है। जानबूझकर गृह मंत्रालय ने वहां का जो आसाम राइफल को सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किया गया, उसका जो कमांडर है वो मैती समुदाय से आते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि गृह मंत्रालय के संरक्षण में ही इस प्रकार की घटनाएं घट रही कि इस देश में जनजातीय समुदाय के साथ जिनको कई तरह के संवैधानिक कवच भी है, उसके रहते यदि भारत सरकार का संरक्षण नहीं मिलेगा तो ये विकट संकट पैदा करेगा। भारत सरकार को हमको लगता है कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो आदिवासी, मूलवासी, दलित, अल्पसंख्यक, ये तमाम लोगों को केंद्र में रखकर नीतियां बनानी पड़ेगी और उनको जो बहुसंख्यक लोग हैं उनको भी समझाना पड़ेगा कि यदि ये कमजोर लोग हैं तो इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम इस पर और अत्याचार करो। मैं पार्टी के तरफ से मणिपुर के मुख्यमंत्री को अविलंब अपदस्थ करने का मांग करता हूं और तत्काल वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर कानून व्यवस्था को रिस्टोर करने का मांग करता हूं। धन्यवाद।